अक्टूबर नवंबर 19 का एग्जाम है, ठीक है। और हम जो है वो एक क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन 3 आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक पूरी लिस्ट भी बनाई हुई है हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि वही चीजें रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में आएंगी। एंड along with that, if I'll be talking about the guest paper, obviously guest papers तो मैं आपको आगे ही दूंगा इन द वर्कशॉप्स एंड ऑल, बट if I'll be talking about the a little guess के ज्योग्राफी में क्या आएगा, तो मैंने उस लिस्ट के हिसाब से लिस्ट डाउन कर दिया है जिसके ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो हम वही पास्ट पेपर्स की नॉलेज को ज्यादा गेन करेंगे। सो आप जो है वो मैक्सिमम कुछ ना कुछ चीजें गेन कर पाओ। अच्छा, खैर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बेटा, जिसको भी अपने पास ओपन करना है ऑन द लैपटॉप, ऑन योर past papers or anything like that, even if you're seeing on your screen, it's your October November 19 एग्जाम। ये आपका अक्टूबर नवंबर 19 का एग्जाम है बच्चे, और इसका हम अभी डायरेक्टली मैं मूव कर रहा हूँ बच्चे आपका टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोशिश होगी कि हम 5 साल के 5 years के एक अच्छे अच्छे वैल्यूएबल पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लें। इजिली यू विल बी एबल टू डू द ज्योग्राफी एग्जाम इफ यू वांट दैट, कि आप करना चाहते हो बच्चे यहाँ पे। आओ जरा स्टार्ट करें बेटा। कुछ ट्रिक्स समझाऊंगा मैं इस सेशंस में आपको, हाउ यू हैव टू लीड टू दोस स्टफ्स। कुछ पैटर्न्स को मैं क्लियर करूंगा बच्चों को टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम्स। व्हाट आई हैव सीन, बच्चों को नहीं आइडिया होता है पैटर्न्स के, मैं उस बारे में आपको क्लैरिटी दूंगा। सो दैट वुड बी आवर पर्पस स्टडी। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अच्छा, ट्राई दैट। एक पहली टिप, आज की फर्स्ट टिप, ये गेन कर लो प्लीज, कोशिश करो। इट इज नॉट गोना टेक यू सेकंड्स, सेकंड्स लगेंगे आपको ये पढ़ने में। प्लीज क्वेश्चन को रीड क्या करो। बच्चों की आदत होती है डायरेक्टली यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ मिस करते हो, प्रायर नॉलेज होती है यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहली टिप बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में बहुत मेरे पास एग्जाम्स आते हैं बच्चे सीआईएस के, वहां पे बच्चे यही गलती करते हैं कि जब वो, अक्सर ऐसा होता है, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन कभी कभार पहली लाइन से कुछ लिंक होता है आगे, वहां पे आप स्टक हो जाते हो। तो मैं दिखाऊंगा आगे ऐसी सिचुएशन कि कब कब आपके पास आती है। खैर फिलहाल वो यहाँ बोल रहे हैं, लेट्स स्टडी फिगर 3.1, एक मैप। A map showing the location of the Sialkot, a place where sports goods are manufactured in Pakistan। कह रहे हैं वहां पे जहां पे आपके क्या है बच्चे, जहां पे आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अच्छा जी, अब अगर यहाँ देखें बेटा, तो कह रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन, सवाल आपसे कह रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.1 ओनली, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सियाल। वेरी इजी क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट यार, ये फ्री के मार्क्स हैं। हर पार्ट में ये क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है, हर पार्ट में you're gonna be seeing this question, not in every question, लेकिन आपके हर पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक या 2 क्वेश्चन। तो दैट मीन्स के 3 to 6 मार्क्स फ्री के गेन कैसे करने हैं वो आज हम इसी वक्त सीखेंगे बच्चे आपका। कह रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.1, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सियालकोट। सियालकोट के लोकेशन को डिस्क्राइब करना है। पहली टिप सुन लो, जब भी क्वेश्चन आए यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.1, यूजिंग द इंफॉर्मेशन समथिंग लाइक दैट। आओ आगे एक पार्ट दिखाता हूं, उसमें भी होगा ये आपका, ये रहा। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है आपसे अगर डिस्क्राइब करने को, हाँ यहाँ पे देखो, यूजिंग फिगर 4.1 ओनली डिस्क्राइब द रीजनल रीजनल वेरिएशंस ऑफ द रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो बात सुनो बच्चे यहाँ पे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर इज दैट कि बच्चे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपका, भूल जाओ अपने पास कोई नॉलेज है, दिमाग से फ्लश आउट कर दो अपनी सारी नॉलेज। व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिर्फ जो आपको नजर आ रहा है मैप में, सिर्फ वो लिखना है। एग्जामिनर रिपोर्ट में बात लिखी हुई आती है, हेड एग्जामिनर ने आपकी बात बोली है दैट यू जस्ट हैव टू राइट दैट थिंग दैट इज दैट यू कैन सी इन द मैप और इन द पिक्चर, नथिंग मोर देन दैट। आप नहीं सोचना। हो सकता है किसी बच्चे को कि पता हो यार यहाँ पे कराची लोकेट करता है, बट यहाँ मार्क नहीं है मैप में, सो यू आर नॉट गोना गोना गिव एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कराची। ठीक है, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, जो चीजें मेंशन्ड है उसको यूज करोगे आप नॉलेज को। चलो, कह रहे इन्फॉर्मेशन बताइए, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सियालकोट। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने क्या किया, आपने लोकेशन ऑफ सियालकोट बताने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बच्चों को ये बोलता हूँ, बच्चे एक चीज इसकी ट्रिक सुन लो। सवाल क्योंकि कॉमन है, कभी भी किस तरह से आएगा, ट्रिक क्या है इसकी, जनरल चीजें। आप इसमें एक लिखा करो मेरे बच्चे, डायरेक्शन। ठीक है, आप इसमें डायरेक्शन मेंशन किया करो। सर डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? डायरेक्शन आपको पता है 4 डायरेक्शन होती हैं आपके पास मेनली, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, आपको फिर एक और बात यहाँ ये पता होनी चाहिए दैट दिस डायरेक्शन दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट। आपको ये पता होना चाहिए दैट दिस डायरेक्शन दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट। ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस डायरेक्शन दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट, एंड यू शुड बी नोइंग दैट दिस डायरेक्शन दिस इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट। ये बेसिक वर्जन, ये बेसिक बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आपने अभी सीख ली। अब वो कह रहे हैं सियालकोट, सबसे पहले सियालकोट की लोकेशन को डिफाइन करो। आप सर किस तरह से करें सियालकोट की लोकेशन को डिफाइन डायरेक्शन वाइज? देखो बेटा, आपने पहले देखना है पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पे या साउदर्न साइड पे। इट इज ऑन द नॉर्दर्न साइड, ठीक है, और पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, एक तो नॉर्थ साइड पे है और पाकिस्तान की कौन सी साइड पे बच्चे? आपका ईस्ट साइड पे। तो आपका पहला पॉइंट डायरेक्शन वाइज क्या हो गया बच्चे आपका? दैट सियालकोट इज लोकेटेड
इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान या नॉर्थ ईस्ट पंजाब आप लिख दोगे, यू आर गोना बी गेटिंग द मार्क्स। ठीक है, आपने कह दिया, मैं ज्यादा बेहतर है आपको बल्कि यहाँ कहूंगा कि आप लिखो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने मेंशन कर दिया क्योंकि प्रोविंसेस का इतना जिक्र नहीं, ऑल्दो यू कैन राइट दैट, आप लिख सकते हो। अच्छा, पहला पॉइंट, पहला मार्क मिल गया आपको। पहली कोशिश करो डायरेक्शन मेंटेन कर दो। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करो कोई रेफरेंस वाइज बात करो। ये मैं जनरल बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह आएंगे, अभी आप देखते जाओगे 2-3 दिन हम जब पास पेपर्स करेंगे, सो यू विल सी दैट ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे आपके पास। अब सियालकोट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान आपने लिख दिया। अब कोई भी रेफरेंस से बात, रेफरेंस से मुराद क्या है? कोई देखो सिटी करीब में है, कोई रिवर है पास, कोई कंट्री है, किसके करीब है, कोई बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, यूज द की ओवर हियर। मैं देख रहा हूं बेटे आपका कि आपको नजर आ रहा है इस्लामाबाद। अब आप ये बता दो कि इस्लामाबाद से इसकी डायरेक्शन क्या है। आप क्या करो बच्चे, आप बता दो इस्लामाबाद से इसकी डायरेक्शन क्या है। इस्लामाबाद से ये साउथ की तरफ है, एक साउथ है, और साथ में कौन सा है बच्चे आपका, ईस्ट। तो आपने सेकंड पॉइंट, ऑल्दो मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने वन गो में लिखना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे बच्चे कि इस्लामाबाद से जो इसकी लोकेशन है बच्चे आपकी, वो क्या है बेटे आपकी, दैट इज इन द साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट साइड पे, दूसरा मार्क, सॉरी साउथ ईस्ट साइड पे आपको क्या मिल गया बच्चे, यू हैव गॉट द सेकंड मार्क ओवर देयर, आपने आराम से सेकंड मार्क गेन कर लिया, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग इन दैट। सर और बताइए, आगे चलो, सुनते रहोगे अब यहाँ पे। अब बेटा इसी के साथ आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हो गई सर, और क्या 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 करें। एक तो जो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स आप देखोगे ना, उसमें आपको डायरेक्शंस नजर आएंगे, सॉरी लाइन ऑफ लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स नजर आएंगे, फिलहाल आप उसको छोड़ दो। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जो नॉलेज आपको दी है बच्चे, उसके हिसाब से मुझे एक चीज और नजर आ रही है, अगर आप थोड़ा नोटिस करो बच्चे, ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपकी, बल्कि डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ये डिस्प्यूटेड है, अगर आप की को देखो तो ये जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है बच्चे, इसके बहुत करीब है, नियर टू दैट है। तो आपका एक पॉइंट, एक मार्क आपने क्या लिख दिया बच्चे, आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इट इज नियर टू डिस्प्यूटेड, क्या लिखा है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री लिखा हुआ है, टेरिटरी लिखा हुआ है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री के नियर भी है। और थोड़ा परफेक्ट होना चाहोगे तो लिख दोगे इट इज साउथ, साउथ पे है ना बच्चे आपके, इट इज साउथ टू दैट, आपने साउथ की बात मेंशन कर दी, उसके करीब है आपका। सो दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग योर आंसर, इस तरीके से आपने इसका आंसर मेंशन करना है। अगर आप चाहते, कभी कभार मैं आपसे ही कहता हूँ कि बेटा आप ना कंट्री के बारे में लिख दिया करो, वैसे 3 मार्क्स हमारे आ चुके हैं, 3 मार्क्स सवाल था, बट इन दैट केस आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कि बेटा ये क्या है आपका, इट इज क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लोज टू इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अगर आप क्लोज नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट पे है, वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया, बस दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग योर आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आगे देखेंगे। आओ जंप टू द नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी हम करेंगे। स्टेट टू रॉ मटेरियल्स दैट द स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री यूजेस। बहुत सारे आते हैं मेरे बच्चे, आपको आपको बहुत सारे पता है। स्पोर्ट्स, जस्ट थिंक ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड राइट इट डाउन। क्रिकेट बैट्स किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं। फुटबॉल्स किससे बनती है, रेक्सीन या लेदर से बनती हैं। ठीक है बच्चे, आपकी रबर से आपकी टेनिस बॉल्स एंड डिफरेंट चीजें बनती हैं आपकी। मेटल से आपके जो है वो क्या बनते हैं, आपके फ्रेम्स बनते हैं, स्टील, डिफरेंट चीजें आपकी, आप यहाँ मेंशन कर दोगे। लिखने दो, ये एक्स्ट्रा मत लिखना, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए अगर ज्यादा कोई चीज लिखूंगा तो वो आपने समझनी। थर्ड बात, डिस्क्राइब हाउ द स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन पाकिस्तान। कह रहे हैं किस तरह से स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, हाउ, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ना, मतलब कैसे पाकिस्तान में। अच्छा, बड़ा यार ये वाले जो सवाल आते हैं ना बच्चे, बड़े जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज, पता नहीं। अच्छा, कभी कभार ना सीआईएस में बड़े जैसे ही क्वेश्चन, इजी सवाल होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसके लाजमी हैं आपके एग्जाम से अभी। बच्चे सोचते हैं यार बहुत मुश्किल आंसर होगा इसका, यार कोई रॉकेट साइंस होगी, इतना आसान सवाल कैसे होगा। वो ना उनका माइंड जो है ना वो इतना मुश्किल सोच रहा होता है कि वो आसान चीज तरफ नहीं जा रहा होता। तो अगर आपको कोई बहुत जनरल क्वेश्चन लगे ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट इन अ वेरी लाइटर वे, यू गोना आंसर दैट। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पास पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा बच्चे एग्जामिनर की साइकी क्या है। देखो, एक चीज होती है नॉलेज गेन करना, वो आपने किया पूरा साल, कहीं ना कहीं नहीं करिए, आप खुद कोशिश करो गेन करो, रिकॉर्डेड लेसन्स देखो मेरे, गेन करो, कहीं से भी गेन करो उस नॉलेज को, नोट्स पढ़ो किसी भी XYZ टीचर के, मेरे, जिसका आपका दिल करे, लेकिन अलोंग विद दैट आप उस नॉलेज को इनपुट करना और एग्जामिनर की साइकी से इनपुट करना, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस पास्ट पेपर सेशन। तो आसान सवाल है, वो कह रहे हैं क्या है भाई, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट करती है। आप लिखोगे, खुद सोचो पहले, आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो बच्चे, तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती है मेनली, थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज भी याद दिलवाता रहूंगा। एक होती है कॉटेज,
एक होती है स्मॉल स्केल और एक होती है बच्चे आपकी लार्ज स्केल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिकली, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है अगर चैप्टर ट्रेड और इंडस्ट्रीज वाला, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा कॉटेज वो जिसमें रिवीजन भी होता रहेगा, कॉटेज वो जिसमें द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एट होम्स, घरों में काम होता है, फैमिली मेंबर्स आर द वर्कर्स ओवर हियर। सर स्मॉल स्केल इज दैट इन विच द फिक्स्ड एसेट्स डज नॉट क्रॉसेस द लिमिट ऑफ 10 मिलियन रुपीज, अलॉन्ग विद दैट वर्कर्स कौन है आपके, फैमिली लेबर है, सॉरी हायर्ड लेबर है, अप टू 10 हायर्ड लेबर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिनका एसेट क्रॉस कर जाता है 10 मिलियन रुपीस को, आउटपुट ज्यादा होता है, लेबर अनलिमिटेड होती है, मशीनरी होती है, मैकेनाइज्ड होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। यू हैव टू यूज दोस चीता वर्ड्स अपने आंसर्स में, यूज करने वो वर्ड्स जो मैं थ्रू आउट द लेक्चर आपसे बोलता हूँ। अब वो आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन पाकिस्तान। सुनो, कहाँ पे काम हो रहा है ज्यादातर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान लेकिन कम है एज कंपेयर टू, मैं दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आप बोलोगे ये कहाँ पे काम हो रहा है बच्चे आपका, इन कॉटेज इंडस्ट्रीज और इन द स्मॉल स्केल में ज्यादातर आपका काम किया जा रहा है। बस आपने बोला स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काम यहाँ पे हो रहा है, एक बात आपने ये मेंशन कर दी। अच्छा, लेबर कौन सी यूज हो रही है, अब लेबर के बारे में सोचो यार, लेबर में ना बहुत सारे, एक तो मशीनरी कम यूज, हैंड से ज्यादा, हैंड स्टिच चीजें ज्यादा होती है या हैंडमेड चीजें ज्यादा होती है बच्चे आपकी। तो आपने एक बात क्या मेंशन कर दी भाई, भाई आप कहोगे मैनुअल लेबर मेनली ज्यादा यूज हो रही है इस इंडस्ट्री। अच्छा, ऑल्दो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, दुनिया भी इस बात पे हैरान होती है कि पाकिस्तान में मैकेनाइज्ड कम है ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, लेकिन स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी फिर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली बनती है आपके पाकिस्तान में। लेट्स से एग्जांपल ऑफ द फुटबॉल एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो मैनुअल लेबर यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व है, चाइल्ड लेबर यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, जो ये वाले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाले, स्टेट वाले, डिफाइन वाले, यू हैव टू गिव देम अ वन वर्ड और अ वन लाइन आंसर, यू डोंट नीड टू गो और यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट स्टफ। आई गेस तुम्हें ये बात पता होगी, मैंने वैसे बताई भी है द वेरी फर्स्ट, आप सबको आइडिया होगा जब बच्चे आप आ रहे हो इन द प्रायर नॉलेज, कि सिर्फ एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना होता है आंसर। अभी मैं दिखाऊंगा आगे जब एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ हो भाई तुम, आया नहीं यहाँ पे भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन होता है बच्चे देखो एक्सप्लेन वाला, सिर्फ उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एक्सप्लेन करते हो, बाकी किसी दुनिया के वर्ड से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा हो आपने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ डिस्क्राइब करना है बात को आपने। अच्छा खैर सर, और क्या है बेटे आपका, बेटे इसके अलावा आप ये बात मेंशन करोगे कि भाई आपकी जो है वो देयर आर क्वालिटी कंट्रोल्स, इसमें क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं जब भी तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स इन ईच लेवल, ईच स्टेज, हर स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोल्स, हर जगह चेक हो रहा होता है प्रोडक्ट, मतलब वो उनके जो ओनर्स होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं खुद से, ऑल्दो बच्चे काम कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन वो ओनर्स की एक स्ट्रिक्ट नजर होती है कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा, जब भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है बच्चे आपका। ठीक है, सो आप ये बात मेंशन करोगे। और कुछ इस तरह से, हाँ एक और बात आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें फॉर्मल सेक्टर्स भी होते हैं, अगर आपको याद हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होते हैं, दोनों तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, बहुत कुछ लिख सकते हो, प्रोसेस भी लिख सकते हो इसमें कि भाई फुटबॉल बनाते वक्त कटिंग की जाती है, लेदर के पीसेस जो होते हैं उसे कट किया जाता है, ठीक है, स्यूइंग की जाती है, सिलाई होती है उसमें बच्चे आपकी, ठीक है, और क्या होता है आपका, मेटल फ्रेम को बनाया जाता है आपका, डिफरेंट इस तरह की चीजों को जो वो क्या होता है बच्चे आपका यूज किया जाता है, आपका मोल्डिंग की जाती है शेप्स देने के लिए डिफरेंट आपका। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द स्टफ। कोई सी भी तीन बातें जो आपके दिमाग में आ रही हैं, जिस आपने सोचना है ऐसे कि यार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है पाकिस्तान में, एंड राइट दैट डाउन, डोंट गो बियॉन्ड दैट स्टफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी फिगर 3.2, कह रहे हैं भाई आपसे स्टडी करो फिगर 3.2 which shows the percentage of sugar mills in Pakistan by province, which shows the percentage of sugar mills in Pakistan by province। कह रहे हैं जो आपको क्या शो कर रहा है, जो आपको परसेंटेज शो कर रहा है बेटा शुगर मिल्स की पाकिस्तान में बाय प्रोविंस, प्रोविंशियल लेवल पे। अच्छा सर, इजी, पढ़ लिया सवाल, पूरा डेटा सामने लिखा हुआ है आपके, वो आपसे कह रहे हैं। अच्छा एक बात और, एक और ट्रिक, पहली ट्रिक मैंने आपसे बोली कि प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे बोलना पड़ेगी बात, क्योंकि मुझे पता है बच्चे फिर भी नहीं करते, नहीं मानते बात, अपनी मर्जी के मालिक हैं, नहीं भी पढ़ते हो अगर क्वेश्चन बच्चे, एक काम लाजमी करो, ये जो फ्री के पार्ट्स है ना, इतने प्यार से बच्चे छोड़ते हुए जाते हैं। वैसे तो चलो यहाँ तो पाई चार्ट नजर आ रहा तो बच्चे नहीं छोड़ते, उन्हें नजर आ रही है एम्प्टी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है पाई चार्ट बड़ा कंप्लीट सा हुआ होता है, छोटा सा उन्होंने एक एरिया छोड़ा हुआ होता है, बच्चों को लगता है ये कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक बात और मैं बता रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अगर, वैसे तो इट्स बेटर दैट यू शुड रीड ऑल द पार्ट्स, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट और आप स्ट्रेस आउट होते हो एग्जाम में, डू मी अ फेवर, एक काम करो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे मार्क्स देखते हुए जाएगा, जब यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ कुछ करना भी है हम लोग,
ठीक है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ऐसे पार्ट्स एग्जाम्स में आते हैं। अगर बेटा 3-4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है पूरे पेपर में, आपने छोड़ दिया जबकि आपको आता होगा, सिर्फ होता ही आपको नजर नहीं आता। आई होप बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने स्कूल्स के मिड टर्म्स में या फिर अपने फाइनल्स में, मॉक्स, प्री मॉक्स, जो भी आपके हुए सब चीजों में ये हो जाता है, गलती से होता है, और आप फिर बोलते हो अबे यार शिट, ये तो इतना आसान था, मुझ में आराम से कर लेता। फिर आप बोलते हो टीचर से मुझे मार्क्स दे दे, मुझे आता था। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद सीआईज, विद इन द सीआईज। सीआईज में एग्जामिनर आपको यहाँ पे लीनियंट नहीं होगा। सो आपने इसको पढ़ना लाजमी। खैर, सिन का 40% है और केपीके का 10% है। कुछ भी नहीं, 50 के बाद 10 ये हो गया, 20 ये, 30 40, मतलब 90 पे एक मार्क लगा दिया। ठीक है, और आपने की को यूज किया। कभी कभार एग्जामिनर ने की दी हुई होगी और कभी कभार एग्जामिनर ने की नहीं दी हुई होगी। अगर आप यहाँ की देखोगे बच्चे, तो सिंध सिंध के लिए उसने क्या कहा हुआ, उसने बनाए हुए हैं क्रॉसेस, आपने यहाँ पे क्रॉसेस बना दिए। ठीक है, और अगर उसने जो भी चीज बनाई हुई, और अगर मैं आपसे बात करूं केपीके के लिए, केपीके के लिए उसने बनाई हुई है लाइंस। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लाइंस बना दी। इजी इजी फ्री के 2 मार्क्स। ठीक है, अगर उसने की नहीं दी हुई, आते हैं ऐसे पार्ट्स दिखाऊंगा, वाटर वाले चैप्टर का एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि इसमें जून 22 था, कौन सा एग्जाम था, उसमें एग्जामिनर ने की नहीं दी हुई थी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था उसने, एक बार ग्राफ दिया था बनाने को। बच्चे ऐसे मार्क करके आगे की नहीं बनाई। कुछ भी कर लो, याद कर लो। एक और टिप, तीसरी टिप दे रहा हूँ आज की क्लास में। बेटा क्या है आपका, हमेशा इन ईच एंड एवरी बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, एनी सॉर्ट ऑफ ग्राफ, यू कैन नेवर राइट इन दैट, सीख लो इस बात को, कभी भी हम बार ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में लिखते नहीं है बच्चे। Always use key. If the examiner have given that key, use that. If the examiner have not given the key and have asked you to draw something on the bar graph or on the pie chart on something like that, so try that. फिर क्या करोगे आप, अपनी की बनाओ, जो मर्जी आप जैसी मर्जी की बनाओ। ठीक है, लेकिन की के बगैर ग्राफ ना हो। ठीक है, ये बात याद रखना, कभी बीच में मत लिख के आना। कुछ बच्चे, ऑल दो यहाँ तो की दी हुई है, लेकिन कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंध लिख के आ जाएंगे। कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं, याद रखना कि ग्राफिकल सिचुएशंस में आपका, आप लिख नहीं सकते हो। ये वैसे आपने ऑब्जर्व भी किया अपने नॉर्मल, कभी भी इतने ग्राफ्स आप देखते हो, आप सोशल मीडिया में जा रहे हो तो ग्राफ सामने आ रहे होते हैं, टीवी देख रहे हो तो ग्राफ्स आ रहे होते हैं, तो उसमें कभी भी नोटिस कर लेना आपसे कि बेटा उसमें कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा की यूज होती है आपकी। स्टेट वन रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन रीजन व्हाई देयर आर नो शुगर मिल्स इन बलोचिस्तान। वेरी सिंपल, कहने बलोचिस्तान में शुगर मिल्स क्यों नहीं है, बहुत सारी रीजन है यार। बलोचिस्तान में शुगर मिल्स इसलिए नहीं है, वहां फार्म्स ही नहीं है। क्यों नहीं है सर फार्म्स, टोपोग्राफिकल फीचर सीखो। वहां पे लैंड ही फर्टाइल नहीं है, जब लैंड फर्टाइल नहीं है तो फार्म्स नहीं है, फार्म्स नहीं है तो फिर क्या कहा उसने, इंडस्ट्री क्यों बनाएंगे भाई। ठीक है, शुगर मिल्स क्यों बनाएंगे जब फार्म्स ही नहीं है, ऑब्वियसली पहला पॉइंट। फिर उसके अलावा वहां पॉपुलेशन नहीं है, जब पॉपुलेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं बच्चे आपका। सही है, बलोचिस्तान में और क्यों शुगर मिल्स नहीं है। आप ये बोलोगे वहां पे ट्रांसपोर्ट कर, अगर आप बलोचिस्तान से ग्रो बनाते भी हो लेट से शुगर मिल्स, तो आपको ऑल द वे पंजाब से यहाँ लेके आनी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, टू फार फ्रॉम दोज एरियाज विच हैव द पॉपुलेशन, जस्ट टू शेयर सम स्टफ। ठीक है, मैं होता तुम्हारी जगह पे स्टूडेंट होता तो मैं बड़ा सिंपल सा लिख के आता दैट देयर आर नो शुगर शुगर ओ नो शुगर केन फार्म्स इन बलूचिस्तान। ठीक है, कोई शुगर केन फार्म्स नहीं है बच्चे बलूचिस्तान में। दैट्स अ प्रॉब्लम, फॉर दैट रीजन आप जो है वो यहाँ पे क्या करते हो, आप फार्मिंग की कोई आपको जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री एंड स्टेट व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। कह रहे हैं एक बाय प्रोडक्ट बताइए शुगर इंडस्ट्री का, और बताइए कि इसको यूज क्यों किया जाता है। वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दो हैं, याद कर लो, बहुत दफा एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, बेगैसेस एंड मोलासेस। ठीक है, यहाँ मैं एक का नाम लिख देता हूँ फिलहाल बेटे, आपका मोलासेस। ठीक है, बेगैसेस भी होता है। मोलासेस किस लिए इस्तेमाल होता है, याद कर लो इसके यूज को। मोलासेस यूज होता है बच्चे आपका बेकरी आइटम्स में, कहाँ पे, बेकिंग करते हुए बेकरी आइटम्स यूज किया जाता है, वो आपने यहाँ पे जो है मेंशन करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दूसरा भी लिख देता हूँ, आपने नहीं लिखना एग्जाम में। बेगैसेस, बेगैसेस किस लिए इस्तेमाल होता है बेटे आपका, बेसिकली ये आपका यूज होता है, आप लिख दो रूफ टॉप्स में। ठीक है, रूफ को कवर करने के लिए इसको जो है वो क्या किया जाता है बच्चे आपका इस्तेमाल। या एक और आप यहाँ लिख सकते हो आसान वाला जो याद रहता है बच्चों को अक्सर, एनिमल फीड लिख दो। इसको हम एनिमल फीड में यूज करते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का। लिख लो इसे अपने पास नॉलेज में, पास पेपर्स में कहीं भी याद रखना। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट होता है आपका क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक की बात आप सब बच्चों को समझ आ गई। आई वुड लाइक टू सी द चैट बॉक्सेस, इफ देयर इज समथिंग जो काम की चीज है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। बेटा रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग में कर लूंगा, एंड आई अपडेट दैट ऑन द पोर्टल।
बेटा ये पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर 19, क्वेश्चन 3। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अब मैं किस किस का रिप्लाई करूँ? एक मिनट देगा मुझे चैट बॉक्स की सेटिंग्स देख लूँ। बेटा वेरिएंट्स नहीं होते पीस में। अच्छा चलो आगे आ जाओ। अब बेटा नेक्स्ट बात हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो आपने नेक्स्ट बात लिखनी है बेटा, दैट इज अबाउट चूज वन फिजिकल एंड वन ह्यूमन फैक्टर एंड एक्सप्लेन हाउ ईच इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर स्टील मिल। कह रहे हैं फिजिकल और एक ह्यूमन फैक्टर देखिए और बताइए, एक्सप्लेन करें दैट हाउ ईच इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर स्टील मिल। वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन एक्सप्लेन वाला है। सुन लो मेरी बात, जब भी क्वेश्चन यहाँ वैसे स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसने चूज करने को बोला, वरना 99% एक्सप्लेन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपको, लेकिन एक्सप्लेन लिखा हुआ जरूर है। एक्सप्लेन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन का वर्ड आ रहा है उसमें, और एंड ये वाली बात तो पक्की है, यू शुड डेवलप योर आंसर आ रहा है, समझ लो इस बात को। वो है RES.2, रिजर्व टू का आंसर। दैट व्हाट डज दैट मींस? दैट मींस ऑन राइटिंग वन पॉइंट यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स। पहले अभी तक ये हो रहा था कि आप एक बात लिखते थे 1 मार्क मिल रहा था, अब एक बात लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं 1 पॉइंट कहूं तो गलत बात है ये, यहाँ क्या कहूंगा बच्चे मैं इसको? वन डेवलप पॉइंट। मुझे सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना बल्कि मुझे एक डेवलप पॉइंट लिखने पे 2 मार्क्स मिलेंगे। सर डेवलप करने का तरीका क्या होता है बेटा? वो ये तरीका होता है कि आप बात को पहले करो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करके उसी बात को आप क्या करो, उसी आइडिया, उसी सिमिलर आइडिया को आप एक्सप्लेन करो। अगर आपने आइडेंटिफाई करके उसी सिमिलर आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया, यू विल बी गेटिंग योर मार्क, आप अपना मार्क गेन कर लोगे एंड दैट्स हाउ यू गोना बी सॉल्विंग दैट स्टफ। तो आपने इस तरह से इस चीज को मेंशन करना है। आओ जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, लेट्स सी इन दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। कह रहे वन फिजिकल एंड वन ह्यूमन फैक्टर फॉर चॉइस ऑफ स्टील मिल। स्टील मिल से स्पेसिफिक रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री की बात करें। सबसे पहले तो फिजिकल, फिजिकल होते हैं नेचुरल, याद रखना इस बात। हम फिजिकल को और उसको ना अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए मैं पर्पल कलर, ब्लू कलर से कर रहा हूँ मैं फिजिकल को मार्क बच्चे आपका, और ह्यूमन को मैं पर्पल से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई पहले हम ह्यूमन देख लेते हैं। बेटा आपका ट्रांसपोर्ट एक ह्यूमन फैक्टर होता है, हम बनाते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑलरेडी नहीं होता तो ह्यूमन फैक्टर हो गया, सही है। और आपका जो है वो पावर, पावर भी एक ह्यूमन फैक्टर होता है। हम खुद से पावर जो है वो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, किसी भी जगह पे देते हैं बच्चे आपका, तो वो भी एक ह्यूमन फैक्टर। मार्केट भी हम खुद बनाते हैं, लैंड हमारे काम की नहीं होती, लैंड ऑलरेडी होती है। लेबर भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और क्या ये सारे के सारे पर्पल वाले जो मार्क्ड हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, पर्पल वाले जो मार्क्ड हैं आपने करना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको आइडिया हो। वो सारे ह्यूमन है, आपने कोई भी एक चूज करना है जो भी आपको एक आता है। और बाकी जो है, ये वाटर हो गया, ये रॉ मटेरियल्स हो गए, ये लैंड हो गया, ये सब क्या है बेटे आपके? ये सारे के सारे जो है वो आपके ये तीन जो है बेसिकली आपके, दे आर द नेचुरल वन, द फिजिकल वंस। अच्छा हमने चूज कर लिया, कह रहे हैं कोई सा भी एक चूज करिए और फिजिकल फैक्टर, और एक्सप्लेन करिए हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ लोकेशन। हाउ इट इन्फ्लुएंसेस मतलब बेसिकली इनसे क्या इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है। अगर हम इन चीजों को देखते हुए इंडस्ट्री बनाए तो स्टील मिल को कहाँ बनाएं, उसमें फिजिकल फैक्टर्स के लिए क्या देखें, आओ जरा बात करें। बेटा मेरी नजर में हम वाटर को चलो चूज करते हैं, ठीक है। वाटर भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है बच्चे आपका, ठीक है, जो भी आप चीज लिखना चाहो हाँ यहाँ पे जो वो मेंशन कर सकते हो। अच्छा सुनो, अब अगर मैं वाटर की बात करूं बच्चे, आपने क्या कहा? आपने कहा वन ऑफ द चॉइस, आपको 1 मार्क्स से मिल जाएगा, योर चॉइसेस। वाटर is one of the physical factor, water is one of physical factor, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी वो लिख चुका है पीछे, लेकिन वाटर इज वन ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। अब इसे क्यों, वाटर को यूज क्यों किया जाता है उस बारे में लिखोगे आप बोलोगे व्हाट इज वन ऑफ द फिजिकल फैक्टर विच इज यूज्ड टू कूल डाउन। क्या कूल डाउन करने के लिए यूज होता है वाटर बेटा आपका? विच इज यूज टू कूल डाउन ब्लास्ट फर्नेसेस। ऑल दो आप मशीनरी भी लिख सकते हो, लेकिन वो बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं जिसमें ना आयरन आपका पिघल रहा होता है, उसमें मेल्ट हो रहा होता है, तो उन ब्लास्ट फर्नेसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वाटर वहां यूज होता है। सो आप क्या लिखोगे? सो द इंडस्ट्री, द मिल शुड बी नेयर टू, शुड बी नेयर टू, किसके करीब होनी चाहिए बच्चे आपकी? नेयर टू अ रिवर,
और अ लेक और समथिंग लाइक दैट। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, उसको उसको करीब होना चाहिए कोई रिवर के, किसी लेक के, या किसी इस जगह पे। दैट्स हाउ यू आर गोना बी गेटिंग द 2 मार्क। वाटर लेक का उसका 1 मार्क मिल गया फिजिकल में, फिर आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज हो रहा है, ठीक है। और वो इस वजह से हमेशा करीब होनी चाहिए इंडस्ट्री को, बच्चे किस चीज के, इसके करीब होना चाहिए। दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग। सही है, कोई सा भी एक आपने। अब अगर मैं ह्यूमन फैक्टर की बेटे आपसे बात करूं, तो ह्यूमन फैक्टर में आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास पावर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, मार्केट भी है, लेबर भी, कम्युनिकेशन भी, कैपिटल भी है। लेट्स चूज ट्रांसपोर्ट। चलो आओ ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट दो तीन को चूज करके मैं आपको बता देता हूँ। आप यह क्या कहोगे, ट्रांसपोर्ट को आपने यूज किया और आपने बताया भाई ट्रांसपोर्ट इज अ फैक्टर। अब ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करो कि ट्रांसपोर्ट भाई कहाँ यूज होता है और कहाँ क्या होना चाहिए। आप लिखो, स्टील इंडस्ट्री, स्टील मिल should be built near should be built near to roads that connect मेजर सिटीज। ठीक है, मेजर सिटीज को कनेक्ट करता हूं। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू मूव रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, वर्ड्स यूज करो। रॉ मटेरियल इज अ जोग्राफिकल वर्ड, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बैक टू कहाँ बच्चे आपका, बैक टू मार्केट्स। इसका मकसद समझो, ये लाइन याद कर लो, जब भी ट्रांसपोर्ट है इसको दिमाग में लिख लो कि भाई रॉ मटेरियल्स को लेके जाती है मार्केट तक, ठीक है, सॉरी फैक्ट्री तक। कोई भी रॉ मटेरियल तो उसे कहाँ तक लेके आए, फैक्ट्री तक लेके आए। फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट रेडी हुआ, फिनिश गुड्स मतलब जो चीज रेडी होती है, स्टील मिल में स्टील रेडी हुई आपकी, गैल्वेनाइज स्टील रेडी हुई आपकी, उसे क्या करोगे बच्चे आप, उसे आप जो है वो मार्केट्स में जहां जरूरत है उसे लेंगे। तो आप बोलो ट्रांसपोर्ट बिल्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज बढ़ाऊंगा, यहाँ मुझे मार्क मिल चुका है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि भाई इट शुड द रोड शुड कनेक्ट, रोड्स शुड कनेक्ट कहाँ कनेक्ट करना चाहिए सर रोड्स को, रोड शुड कनेक्ट टू ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट। ठीक है सर, ये ड्राई पोर्ट या सी पोर्ट क्या होता है भाई, यू नो अबाउट द सी पोर्ट, आपको सी पोर्ट के बारे में पता है, जो भी जहां समंदर बेसिकली, जहां जैसे कराची में आपका सी पोर्ट है, वहां पे सी पोर्ट होता है। बेटा ड्राई पोर्ट कहाँ पे होता है, ड्राई पोर्ट बेटा मैं अगर आपसे बात करूंगा, तो ड्राई पोर्ट जो है वो आपका दैट इज बेसिकली ऑन दैट इनलैंड पोर्ट, वो इनलैंड पोर्ट होता है जहां समंदर नहीं होता। वो इनलैंड पोर्ट होता है जो कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट्स इनलैंड टर्मिनल दैट कनेक्ट्स यू टू अ सी पोर्ट। ठीक है, हर वो चीज जो, हर एक वो पोर्ट जो आपको सी पोर्ट से आगे कनेक्ट कर रहा है उसे हम ड्राई पोर्ट कहते हैं। ड्राई पोर्ट पे मैं किसी और दिन आगे बात करूंगा, कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं। तो आप ये बात, तो दैट्स हाउ यू गोना बी लिंकिंग द स्टफ। आपने ऐसे बच्चे इसको मूव करना है बच्चे, आप ये लिखोगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वैसे ही हम एक आध और ट्राई कर लेते हैं कैसे होगा। पावर की अगर बात की जाती है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं तो लिखता नहीं हूँ, चलो भाई पावर की अगर मैं बात करूँ तो आप लिखोगे इट शुड बी नियर, इट शुड बी नियर टू द पावर, पावर सेक्टर, जहां पे भी पावर है बच्चे आपकी। क्यों भाई पावर है, और पावर नहीं है सिर्फ, पावर भी चीप होनी चाहिए। वाई, बिकॉज यू नीड दैट इन द इंडस्ट्री। आपको जो है वो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए टू रन द मशीनरी एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपने यहाँ पे ये बात मेंशन कर दी। मार्केट की बात हमने समहाउ कवर कर ली, उसमें ट्रांसपोर्ट से लिंक कर दिया मैंने उसे। लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होनी चाहिए। स्किल्ड क्यों होनी चाहिए सर, स्किल होनी चाहिए जो ऑपरेट करेगी मशीनरी को, ठीक है, वो स्किल्ड लेबर हो गई। अनस्किल्ड क्यों होनी चाहिए, जो लोडिंग, जो स्टील को लोड और अनलोड कर रहे हैं, आयरन को लोड और अनलोड कर रहे हैं, सामान स्टॉक को अनलोड और लोड कर रहे हैं, वो अनस्किल्ड जॉब में आता है। तो आप बोलोगे लेबर आपके पास, इसको याद कर लो, ये हर जगह फिक्स होगा आपका। ठीक है, मैं कुछ चीटर टर्म्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप हर जगह फिक्स करोगे, मार्क्स की में वही लिखी हुई होंगी आपके पास। क्या कहोगे, आप बोलोगे स्किल्ड लोग भी होने चाहिए, स्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए। सर स्किल्ड लेबर में कौन सी लेबर होनी चाहिए, बेटा स्किल्ड लेबर में आपके पास आती है कौन सी लेबर, जो ऑपरेट करती है हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई मशीनरी होती है, उसे ऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं, इंजीनियर्स कोई भी हो सकता है बच्चे, वो कौन से होते हैं आपके स्किल्ड। और अनस्किल्ड कौन होते हैं बेटे आपके, अनस्किल्ड वो होते हैं जो लोडिंग, हर इंडस्ट्री में आपको लोडिंग और अनलोडिंग लाजमी हो रही होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ सामान आ जा रहा होता है, उस इंडस्ट्री में क्या चाहिए होते हैं आपके अनस्किल्ड। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन, रेलवे से करीब होना चाहिए, इससे करीब होना चाहिए, आईटी का सेक्टर डेवलप होना चाहिए,
कम्युनिकेशन, इंटरनेट होना चाहिए ताकि आप मार्केट उसे कर सको, इंटरनेशनल मार्केट में आप लेके जा सको। अगर इंटरनेशनल की बात ना करो स्टील के लिए तो बेहतर है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में ज्यादा चलता है, लेकिन आप एटलीस्ट डोमेस्टिकली उसे मार्केट कर सको बच्चे आपका। इसलिए कैपिटल, हर चीज कैपिटल तो चाहिए यार। ईच एंड एवरी अदर इनपुट को बाय करने के लिए कैपिटल चाहिए आपको। ठीक है, आपको लोन चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको इंसेंटिव चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लॉन्च करे स्टील मिल इंडस्ट्रीज के लिए, अट्रैक्ट करे आपके इनको, इस तरह से आप लिख सकते हो। थोड़ी डिटेल में बात करिए मैंने इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लिखने आपने कोई 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ट्राई टू इंक्रीज योर नॉलेज है, यह चीज आपने बढ़ानी है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, classify the following products into the correct category in the table below. You need to decide if each product is mainly for the domestic market or the export market. ठीक है, जो भी है इजी सवाल है, हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। भाई डोमेस्टिक मार्केट के लिए सीमेंट डोमेस्टिक मार्केट में ही होता है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सोचा करो और लिखा करो। अच्छा, कोशिश करो, वैसे इट टोटली डिपेंड्स, या तो पहले सोच लिया करो, पेंसिल से ना मार्क कर दिया करो। मैं आपको पता है अक्सर मैं जब मैं क्योंकि मैं एग्जाम चेक कर रहा हूँ तो मेरे सामने आ रहा हूँ, तो कंफ्यूजन में बड़ा मसला करती है एग्जाम। कट करने पे कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनर को तो चलो फिर बात समझ आ जाएगी, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने कट करके यहाँ कुछ लिखा हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो ऐसा कहता है वो गलत बोल, इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन इट्स बेटर है कि तुम कट ना करो। बेटर तो ये, तो कोशिश किया करो, इसका मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर वैसे तो ये क्या पेंसिल से लिखो फिर पेन से लिखो, नो वन इज हैविंग टाइम फॉर दैट, नहीं है, छोड़ दो, मुश्किल है पेंसिल से लिख के पेन से करना। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, डायरेक्टली क्या करो बच्चे, आप ना पहले पेंसिल अपना पेन से ही या मार्क कर लो डोमेस्टिक कौन कौन से। आप बोला डोमेस्टिक मुझे सीमेंट लग रहा है, आपने एक मार्क किया। आपका कॉटन मुझे, हाँ ये भी समहाउ हो सकता है डोमेस्टिक, या नहीं लग रहा, आपने नहीं मार्क किया। ठीक है, कॉटन को फिलहाल मैं डोमेस्टिक में मार्क कर रहा हूँ, मुझे ऐसा डाउट है, देखते हैं अभी आगे। फर्टिलाइजर्स क्या डोमेस्टिक मार्केट में यूज हो रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली ज्यादा नीड है आपकी। स्पोर्ट्स गुड्स आपको फौरन दिमाग में आएगा, नहीं यार ये एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए बेहतर है। स्टील आप बोलोगे पाकिस्तान में एक डेवलपिंग कंट्री है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक में यूज हो रहा होगा। सर्जिकल से भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, लेकिन मैंने जान के चार को चूज किया क्योंकि आप भी कर सकते हो। आपको लगेगा कॉटन यहाँ भी यूज हो रहा है, फिर आप बेस्ट चूज करो इनमें से। आप बोलो सीमेंट तो हम यही यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, अपनी नीड नहीं पूरी होती है, इतना डेवलपिंग कंट्री। फर्टिलाइजर्स भी हम यही यूज करेंगे, इनफैक्ट हमें इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। ठीक है, और स्टील भी, लेकिन कॉटन पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर एक्सपोर्ट है, अगर आपको पता हो। ठीक है, मैंने आपके हिसाब से सोच के इसको मार्क किया, आपने इसे हटाया, अब आपको समझ आ गया, अब आप कोई गलती नहीं करोगे। आपने डायरेक्टली लिखा सीमेंट, ठीक है, आपने लिखा फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे, और कौन सा रह गया हमारा भाई, स्टील। सही है बेटा, फिर एक्सपोर्ट में क्या करोगे आप, आपने कॉटन मेंशन किया, आपने स्पोर्ट्स गुड्स मेंशन किया बेटा आपका, और आपने क्या किया, आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा बेटा आपके, और यू हैव गॉट द मार्क्स। छोटी छोटी बातें सर, ये बॉक्स के बाहर बच्चे बड़े ना सिली मिस क्वेश्चंस करते हैं, ये IG 2 O2 के जो बच्चे होते हैं, सर बॉक्स के बाहर निकल गया तो एग्जाम में, बेटा एग्जामिनर रोबोट नहीं है, बात समझ। एग्जामिनर लीनियंट है, वो ख्याल रखता है आपका। अगर लाइन से नीचे सर आपने लिखा हुआ एक्सेप्टेबल है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, किसी ने नहीं बोला एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ हेड एग्जामिनर बार बार मिरर आपकी बोलती है दैट इट इज एक्सेप्टेबल, डोंट वरी एट ऑल। हाँ, आपका हिस्ट्री के एग्जाम जब आप उठाओगे तो साइडों पे ना एक एक इसमें भी इनफैक्ट जो है ना वो एक वो बनी होती है दैट इट डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन, उसके बाहर नहीं, क्योंकि वो एरिया स्कैन नहीं होता। बाकी सब कुछ होता है, लाइंस के नीचे ऊपर जगह पे स्कैन होता है पूरा पूरा। ये पेज तुम्हारा, इनफैक्ट ज्योग्राफी में तो पूरा पेज स्कैन होता है, तो तुम इसकी टेंशन मत लिया करोगे सर नीचे लाइन के लिख देंगे, एक वर्ड आ गया थोड़ा सा बाहर निकल गया, नो वरीज इन दैट। ठीक है, इस चीज का प्लीज ख्याल रखो। खैर, आगे चलते हैं बेटा। आपसे वो कह रहे हैं आई ओपन द क्वेश्चन सेशन इफ यू आर हैविंग समथिंग टू आस्क। सर बिग एसेस के लिए क्या, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अच्छा चलो, कोई एसेस एसेस नहीं चीज है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्क, तुम लोगों की जान जहां जाती है, और एग्जामिनर के जहां मार्क्स उसको बड़ा मजा आता है, यहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स कट करता है। सबसे ज्यादा जब भी CIS के एग्जाम सामने आते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा 6 मार्क्स वो क्वेश्चन है जहां बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, इसको तुमने चीता करना है। इफ यू आर गोना बी वर्किंग ऑन दिस 6 मार्क्स, 6 6 6 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का मकसद पूरे पूरे 2 3 ग्रेड्स हैं आपके बच्चे इंप्रूव करने में। इसको आपने इंप्रूव कर लिया बच्चे, बाकी देखो एक्सप्लेनेशन इसमें ही है, इसी में रिक्वायरमेंट है, इसी को टाइम भी आपने ज्यादा दे देना है क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें सिली मिस्टेक्स करते हो, उस चीज का ख्याल रख। उसमें बच्चे नॉर्मली सिली मिस्टेक्स करते हैं, पेपर सॉल्व करो घर पर खुद ही एनालाइज करोगे, उसमें सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो। इस वाले क्वेश्चन में लैक ऑफ नॉलेज है, इसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी है, जो हम इस पास्ट पेपर सेशंस में गेन करेंगे, बाकी आपकी प्रायर नॉलेज और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की नॉलेज।
अब वो आपसे कह रहे हैं बच्चे, देयर इज अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट इन पाकिस्तान बट कंज्यूमर समटाइम्स चूज इंपोर्टेड गुड्स ओवर द होम प्रोड्यूस गुड्स। पहले मैं एक छोटा सा इसका पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, किसी को बिल्कुल ही पैटर्न नहीं आता तो बेटा मैं आपको एक ज्योग्राफिकल असेसमेंट वाली वीडियो दे दूंगा, उसमें जाकर देख लेना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना। आई ट्राई मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूं आपको, ठीक है। अगर बिल्कुल ही पैटर्न नहीं पता आपको कि क्वेश्चन का है क्या, मतलब एग्जामिनर का डिमांड क्या, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल वीडियो के लिए फिर आपको मैं लेसन भेज दूंगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे rather than just seeing the pattern। फिर भी बेटा जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ लिटिल इन द फ्यू मिनट्स, बेटा आपके क्वेश्चन के हमेशा होते हैं 3 पार्ट्स। एक पार्ट होता है ये जिसमें उसने आपको दी हुई होती है एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने पर्पल से मार्क किया है। फिर बेटा एक दूसरा पार्ट होता है ये जो टू वर्ड एक्सटेंट से स्टार्ट होता है मेरे बच्चे आपका, एंड इट रेंजेस टिल अराउंड योर क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन मार्क आपका होता है। और तीसरा पार्ट मेरे बच्चे फिर आपका क्या होता है, वो होता है ये वाला पार्ट जिसमें गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, यू शुड कंसीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन आंसर। हमेशा ऐसे हम लिखा हुआ होता है। ये तीसरी लाइन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम्स में, हर दफा ये सेम होती है। आओ मैं दिखा दूं तुम्हें 6 मार्क्स में। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये 6 में लिखा हुआ है, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड, यू शुड कंसीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन योर आंसर। आपको अपने आंसर में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करना है। इसका मकसद सुन लो, ये पैटर्न लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर मेरे बच्चे आपसे ये बात मेंशन कर रहा है कि आपके आंसर में 3 चीजें होनी चाहिए। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट, मतलब कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए। जजमेंट मीन्स के कोई कंक्लूजन होना चाहिए, उसका होता है 1 मार्क्स। मार्क्स का डिवीजन बता रहा हूँ, पैटर्न भी अब एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ मैं। एंड रेफर टू एग्जाम्पल्स, और आपने अपने आंसर में क्या करना है बच्चे, आपने अपने आंसर में एग्जाम्पल्स लिखनी, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स लिखनी है। उसका आपका मैक्सिमम और मिनिमम 1 मार्क होता है बच्चे। मैक्सिमम जितनी एग्जाम्पल, मिनिमम 1 लिखनी है, मैक्स जितनी लिख सकते हो लिख दिया करो, ठीक है। अब फिर वो कह रहे हैं एंड यू शुड, असल बात ये, यू शुड कंसीडर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू योर आंसर। आपका आंसर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर टू साइडेड होना चाहिए। आपने 2 साइड्स की बात करनी है अपने आंसर में, एक साइड की बात नहीं करनी है। सही है, इसके होते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। बेसिकली आपने करना क्या है मेरे बच्चे, आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने अपने आंसर में एक दो साइड्स को, दो दो पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने, दो डेवलप पॉइंट्स मेंशन करने 2 साइड्स के लिए बच्चे आपका, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आओ सीखें 2 साइड्स वाली बात क्या असल में, जजमेंट इवैल्यूएशन सब करते हैं। पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। आई कैन टेक फ्यू मोर मिनट्स ऑफ द क्लास, जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे यू आर नॉट गोना लीव दिस क्लास। अच्छा सुनो, कह रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट को डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स भी इंक्रीज, किस तरह से जो है वो डिमांड्स इंक्रीज होंगी आपकी होम प्रोड्यूस गुड्स की। तो आओ बेटा जरा पहली बात मैं आपके साथ कवर अप करूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ओवर हियर। बेटा पहला पॉइंट जो आपने सुनना है मेरे साथ, अच्छा हम कहाँ पे सही, बेटा सबसे पहली बात आपने यहाँ समझनी है कि 2 साइड्स क्या हैं, 2 साइड्स बनाना सीखो। असल जो क्वेश्चन है ना बच्चे वो ये है, याद रखो इस बात को, ये जो ब्लू से मार्क हुआ पर्पल वाली इंफॉर्मेशन है आपकी, सही है। कह रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स कैन बी इंक्रीज, किस हद तक आपकी जो डिमांड है होम प्रोड्यूस गुड्स की इसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है बच्चे, इस बात को समझो। तो एक साइड क्या है बच्चे आंसर की, डिमांड, डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स, फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड। एक साइड जो एग्जामिनर ने आपको दी हुई होती है, ठीक है। ये जो बच्चे बोलते हैं पॉसिबिलिटीज प्रॉब्लम्स, बेटा ये पुराना पैटर्न है तो यही लॉजिक समहाउ यही है, लेकिन एग्जैक्ट इस तरीके से किया करो, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज्ड, एक साइड ये है। दूसरी साइड आपने खुद बना, दूसरी साइड उसका ऑपोजिट होता है बच्चे आपका, आप क्या कहोगे, डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स, डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, कैन नॉट बी, हमेशा उल्टा कर दिया करो, कैन नॉट बी इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके इस आंसर में सबसे पहला काम तो बेटा आपने ये सीखा कि यू हैव टू मेक 2 साइड्स ओवर देयर। आपने 2 साइड्स ऐसे नहीं लिखना, लिखना आपने अपना आंसर वन गो में ही है। मैं पॉइंट फॉर्म में लिखवाऊंगा, आप इसे वन गो में उसी सेंटेंस फॉर्म में लिख दोगे ताकि आपको समझ आए, पूरा पूरा आंसर सेंटेंस फॉर्म में आप खुद लिखोगे। डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स कैन बी इंक्रीज, या इनफैक्ट मैं आपको इसका आंसर एक शेयर कर दूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम कि वन गो में भी कैसे लिखना आंसर। पहले हम जरा पॉइंट्स कवर, पहले तो होम प्रोड्यूस गुड्स कंफ्यूज कर रहा है वर्ड समझने के लिए। वो कह रहे हैं लोकल गुड्स को, डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, लोकल जो हम यहाँ बनाते हैं उसकी डिमांड। देखते हो ना तुम मार्केट्स में जाते हो यार, वहां पे ज्यादातर आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर के, चाइना के होंगे, इधर के होंगे, उधर के होंगे, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स बड़े कम, ठीक है। तो होम प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाए वो कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि इंक्रीज नहीं भी हो सकती। पहले हम बात करते हैं कैसे इंक्रीज किया जाए, भाई क्या तरीके इंक्रीज करने के, आओ मैं तुम्हें बताऊं।
भाई लोगों को ना मजबूर करना है। एक तो आप प्यार से समझा सकते हो लोगों को कि यार लोकल प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूज करो, सही है। और नहीं समझा सकते तो फिर आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। सर रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएं, आओ जरा बात का बेटा। पहले बल्कि समझाने की बात करते हैं। समझाने में ये कि मसला क्यों यूज नहीं करते मुझे बताओ पहले, थॉट प्रोसेस क्यों यूज नहीं करते हो लोकल प्रोडक्ट, आप या मैं या हम लोग। मेरे सामने इनफैक्ट इफ यू गोना बी सीइंग, मेरे सामने लाइट रखी हुई है, मोबाइल रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, पीछे ये चीज लगी, सारी तकरीबन चीजें जितने मेरे पास इन ओवर हेयर मेरे पास चीजें, ज्यादातर वो चीजें जो पाकिस्तान की नहीं होंगी। ज्यादातर चीजें वो किसकी होंगी, या तो चाइना की होंगी, एक्स वाई जी किसी और कंट्री से बिलोंग करती होंगी। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है क्वालिटी। मेरे सामने भी एक लाइट रखी हुई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है चाइना से। पाकिस्तान वाले अच्छी नहीं बना रहे जब भी यहाँ पे बन यहाँ से, वरना आई वुड हैव चूजन द लाइट दैट इज अवेलेबल इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्री। तो क्वालिटी का मसला है। तो आप पहली बात क्या लिखोगे बच्चे, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी जो है वो आपने क्या करनी है बच्चे, क्वालिटी को यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स, आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब सर क्वालिटी इम्प्रूव कैसे की जाए, ये सब ये आइडेंटिफाई किया, इसी बात को एक्सप्लेन करो। हर स्टेटमेंट, इसके लिए आपने बच्चे दो बातें लिखनी, कैसे किया जाए, ठीक है, और डिमांड क्यों नहीं मुश्किल है, इसके लिए दो बातें लिखनी, दो एक्सप्लेन बातें लिखनी। आपको यार क्वालिटी इंप्रूव करें, सर कैसे इंप्रूव करें क्वालिटी, आप बेटे बात मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे, गवर्नमेंट कैन लॉन्च डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चे, आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, गवर्नमेंट जो है वो ये टीच करे, किसको टीच करे बच्चे, आपका लेबर को टीच करे, दैट हाउ लेबर को टीच करे, ट्रेन करे, दैट हाउ यू हैव टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, कैसे उसे जो है वो इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके अलावा आप ये बात मेंशन कर सकते हो बच्चे कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट खुद से स्ट्रिक्ट ये भी काम कर सकती है कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स रखे जाएं बच्चे आपके। क्वालिटी कंट्रोल्स का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट खुद से अनाउंस करे कि पाकिस्तान को अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना है, और हम अपनी टीम्स भेजेंगे आपके डिफरेंट टाइम पे सैम चेकिंग करने के दैट योर प्रोडक्ट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। तो इस तरह के काम बेटा या तो गवर्नमेंट करे या खुद से ओनर्स अपनी फैक्ट्रीज में करें, तो आप जो है वो इंटरनेशनल, आप बोलो अगर ये सारे काम होंगे तो हम क्या कर सकेंगे, हम वी आर गोना बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स दैट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स आप बनाओगे तो ऑब्वियसली बेटा हम वही यूज करेंगे, इस बात को समझो। जो प्रोडक्ट चाइना से आएगा वो एक्सपेंसिव होगा, जो पाकिस्तान में बनेगा वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टम ड्यूटीज वाली वजह से। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इस तरह से हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सर और क्या मसला है बेटा, आप ये बात मेंशन करोगे कि अच्छा क्वालिटी को ना इम्प्रूव करने का एक और दिमाग में मेरे पॉइंट है, समझना जरा, एक और मसला है बेटा पाकिस्तान। और वो मसला है बच्चे आपका कि आपकी ना मशीनरी नहीं है आपके वास्ते को, थिंक लाइक दैट, सुनो बात को। आप बोलोगे यार आपके पास मशीनरी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी मशीनरी, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करे बेटे आपका, गवर्नमेंट लेट से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे, किस चीज के इंसेंटिव्स दे इन द फॉर्म ऑफ द लोन्स दे, किसको बेटे, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को, टू परचेज न्यू मशीनरी, टू अपडेट्स देयर मशीनरी, अपनी मशीनरी जितनी अच्छी मशीनरी होगी, या इंडस्ट्री में जहां मशीनरी नहीं है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उस बेचारे के पास मशीनरी नहीं है, उसकी लेट से मशीनरी 5 लाख रुपए की कॉस्ट करती, गवर्नमेंट लोन दे, गवर्नमेंट लोन देगी, मशीनरी आएगी, मशीनरी इंप्रूव होगी, उससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, राइट द पॉइंट लाइक दैट। इस तरह से अपने पॉइंट पर लिखोगे, सो यू आर गोना बी गेटिंग अ मार्क। ये मैं बड़ा इधर ना बेटा 6 मार्क्स में ना अपनी सारी नॉलेज इनपुट कर दो कि यार कैसे जो है वो, बेसिकली सवाल क्या है, कैसे होम प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ाई जाए। आप बोलो क्वालिटी अच्छी, असल पॉइंट आइडेंटिफाई क्या है बच्चे आपका कि यार क्वालिटी अच्छी की जाए। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो अल्टीमेटली लोग खुद ही कर, अब क्वालिटी कैसे अच्छी होगी उस बारे में लिखने में ये आपका अपना कमाल है, हाउ यू गोना बी राइटिंग दैट स्टफ, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। सर और बताइए और क्या काम किया जाए बेटा, और आप ये काम कर सकते हो। सुनना, अब नहीं प्यार से मान ले लोग ना क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पा रहे या लोगों को नहीं समझ आ, एक तरीके गवर्नमेंट जबरदस्ती भी कर सकती है, जबरदस्ती भी डिमांड बढ़ाई जा सकती है होम प्रोड्यूस गुड्स की, कैसे, गवर्नमेंट का क्या करे बच्चे आपका, सॉरी, गवर्नमेंट शुड इम्पोज ट्रेड बैरियर्स, ये ना चीता वर्ड है, ट्रेड बैरियर्स, एग्जाम्पल भी लिखोगे, आप बोलो गवर्नमेंट को चाहिए वो ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर दे। फॉर एग्जाम्पल सर कौन से ट्रेड बैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट कह दे भाई हम लगा रहे हैं टैरिफ्स। सर ये टैरिफ्स क्या होते हैं, ऑल दो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करा हुआ है आपको, लेकिन आपको फिर भी नहीं आइडिया तो सुन लो बच्चे। टैरिफ्स ये होता है
एक प्रोडक्ट मैं एग्जांपल देके जल्दी समझाऊंगा बेटा। लेट्स से एक प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ यार ये वाला पेन ठीक है, ये वाला पेन जो है मैं कह रहा हूँ लेट्स से आ रहा है मार्केट में। एक पाकिस्तानी पेन मिल रहा है जो ₹5 का है, और एक एक चाइना से पेन मिल रहा है जो रुपीस किसका है बेटे आपका, चाइना वाला ₹5 का, पाकिस्तान वाला कितने का कॉस्ट करता है बेटा मुझे आपका, पाकिस्तान वाला मुझे कॉस्ट करता है लेट्स से ₹10 का। उसकी वजह क्या है वो हम किसी और दिन कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चैप्टर की नॉलेज है वो। होता है ऐसा, चाइना के प्रोडक्ट्स हमें सस्ते पड़ते हैं एट द एंड, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल। अब सर हमजा जाएंगे तो हमेशा पेन जाके चाइना वाला लेंगे क्योंकि सेम क्वालिटी नजर आ रही है मुझे और पैसे कम है आपके। तो गवर्नमेंट बोले कोई मसला नहीं है, चाइना के प्रोडक्ट्स को कम करना है, गवर्नमेंट बोले वी आर प्लेसिंग अ टैरिफ, हम एक टैक्स लगा रहे हैं, और जो भी चाइना का पेन लेगा उसको कितने का, ₹15 का पेन मिलेगा। अब सर हमजा जाके बोलेंगे भाई मैं पाकिस्तानी पेन लूं। आईफोन एग्जाम्पल है आपके पास, क्यों आईफोन पे पीटीए टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, ताकि लोग कम से कम परचेज करें और लोकल या दूसरे फोन ज्यादा परचेज करें। इस तरह की गाड़ियों पे, इंपोर्टेड चीजों पे जो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं ताकि लोग कम से कम चीजों को परचेज करें। खैर आप बोलोगे गवर्नमेंट इंपोज कर दे ट्रेड बैरियर्स, एग्जांपल टैरिफ्स, ठीक है, टैरिफ्स कर दे इंपोज, या फिर क्या कर दे बच्चे आपका, और अगर गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आता तो वो एम्बार्गो भी प्लेस कर सकती है। एम्बार्गो होता है कंप्लीट बैन, आएगा ही नहीं चाइना से पे, तो क्या परचेज करोगे, लोकल प्रोडक्ट्स लोग खुद परचेज करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के इन चीजों को करेंगे बच्चे आपका, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये काम होगा, ठीक है। सो इससे हम बेहतर तरीके से, आप बोलो उस वजह से द पीपल वुड टेंड टू बाय, पीपल वुड टेंड टू बाय, क्या बाय करेंगे बेटा लोग आपका, द लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केट खुद ब खुद क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ये दो पॉइंट्स आप यहाँ लिखोगे एंड दैट्स हाउ you're gonna बी स्कोरिंग योर मार्क्स। आपने अपने मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात और सुनो बेटा, यहीं से अगर मैं इस बात को फर्दर वैसे ही एक पॉइंट और मैं वैसे करवाना चाह रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर योर, कि आपको इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए ना बच्चे आपकी। देखो लोगों को ना समझाना पड़े, लोगों को, एक तो क्वालिटी वाली बात होगी, एक ट्रेड बैरियर्स वाली बात होगी। मैं ऐसी नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं मैं आपको पास्ट पेपर्स में। तो बेटा एक पॉइंट मेरे दिमाग में और यहाँ पे आ रहा है बच्चे, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जरा आप मेरे से सुनोगे। वो ये कि बेटा हमें चाहिए कि हम जो है वो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे, क्या करें, मैं प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ वहीं पे, ठीक है। अभी हम उसी साइड पे हैं, आपका पॉजिटिव साइड ही लिख रहा हूँ मैं आपकी। गवर्नमेंट को चाहिए वो क्या करे, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे, जो भी जिसकी भी बास्केट साइज मार्केट में उसको कहते हैं बच्चे आपका। लेट से मैं कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा हूँ सुपर मार्केट, तो गवर्नमेंट ये क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाए जाएं जिसमें गवर्नमेंट ने क्या है, जिसका ही बास्केट साइज में ज्यादा, लेट से ज्यादा प्रोडक्ट्स लोकल प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसे हम क्या क्या करेंगे, उसे हम कोई भी इंसेंटिव दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसे टैक्स रिलीव कर देंगे, हम उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो है वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे देंगे। हम उसे क्या करेंगे, हम उसे जो है वो कुछ भी किसी भी तौर पे गवर्नमेंट क्या करे बच्चे, उसे उन्हें जो है वो सरप्लस करने की कोशिश करे। समझाता हूँ ये पॉइंट क्या है बेटा, एग्जैक्टली द पॉइंट इज लाइक दैट। मैं सुपरमार्केट में जा रहा हूँ, अगर सुपरमार्केट में गवर्नमेंट बोले कि मेरे प्रोडक्ट्स 90% प्रोडक्ट्स है, मेरे पास वहां दो ऑप्शन होंगे। एक मेरे पास वहां पे ऑप्शन होगा कि मैं जो है ना वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी होंगे वहां पे रखे हुए, ठीक है, और मेरे पास कोई बाहर के प्रोडक्ट्स भी होंगे वहां पे रखे हुए। तो अब होगा ये कि अगर मैं मेरी बास्केट साइज ज्यादातर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है गवर्नमेंट ने बोला, तो गवर्नमेंट ये क्या है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा सर। अब हमजा के बिल से जो है वो क्या होगा एग्जैक्टली कोई चीज माइनस, या फिर मुझे उसी वक्त 10% डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी चीज इंसेंटिव्स लॉन्च करें, लोगों को मार्केट करें, लोगों को समझाएं। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को समझाओ कि भाई हमें क्या नुकसान हो रहा है। बेटा बहुत नुकसान होता है बाहर के प्रोडक्ट्स बिला वजह में परचेज करने से, तो लोगों को मार्केट किया जाए, ठीक है। दैट्स हाउ यू गोना बी राइटिंग, कोई से भी दो चूज करो, इनमें से पॉइंट सिलेक्ट। डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, आप बोलो सर नहीं हो सकती है, आपने इतनी आराम से बोल दिया कि डिमांड होम प्रोड्यूस गुड्स की इंक्रीज करें, क्यों नहीं हो सकती। अब सुनो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पॉइंट को लिंक भी करूंगा यहाँ पे। आप ये बोलोगे पाकिस्तान में एक मसला है सर, अब मसले बताने आपने कि लोकल प्रोडक्ट्स नहीं इंक्रीज हो सकते। आप बोलो पाकिस्तान में क्या मसला है, ठीक है, वो मसला ये बच्चे आपका कि आपकी जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट होती है आपकी, वो हमेशा ज्यादा आती है एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल चाइना, आप बोलो पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो हम रेडी करते हैं वो चाइना के कंपैरिजन में, एग्जाम्पल भी आपकी हो गई, चाइना के कंपैरिजन में हमारी हमेशा ज्यादा कॉस्ट आती है। सर ऐसा क्यों है, इसकी वजह है बेटे आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसकी वजह क्या है मेरे बच्चे आपका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप ये बोलोगे कि वो हमेशा परचेज करते हैं बल्क क्वांटिटी में, किस में परचेज करते हैं बच्चे आपका, बल्क, हम इतना बल्क में परचेज नहीं करते, उस वजह से उनकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है। एक वजह उनकी, एक वजह पर प्रोडक्ट कॉस्ट होने की। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल इटसेल्फ इज अ वेरी वाइडेड टर्म, फिर वही वाली बात, अगर नहीं पता इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है तो बेटा सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लेकिन
फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ क्लास में, क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लास में। बेटा इकोनॉमी जो स्केल का मकसद ये होता है, ये पेन जब चाइना में बनेगा ना वो सस्ता बनेगा, यही पेन जब पाकिस्तान में बनेगा तो क्या बनेगा बच्चे आपका, वो एक्सपेंसिव होगा। उसकी वजह ये कि चाइना में ना, चाइना वाले हमेशा रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करते, तो उनको कॉस्ट कम आ जाती, ये लोग बल्क परचेज नहीं करते तो कॉस्ट ज्यादा रहती, एक मसला है। पर प्रोडक्ट कॉस्ट होने की एक और वजह है, समझो बात को। आप ये कहोगे कि एनर्जी क्राइसिस, आपने बात मेंशन करनी मेरे बच्चे, कि एनर्जी क्राइसिस का मसला है। किसका मसला है बच्चे आपका? एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम है। एनर्जी हमारे पास जो जो भी पावर है बेसिकली हमारे पास, मैं पावर लिख दूं यहाँ पे, जो भी हमारे पास बच्चे पावर है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चे आपकी, पावर क्या बोलो, कॉस्ट ज्यादा है। जब कॉस्ट ज्यादा होती है पावर की, या फिर वो इंटरप्टेड सप्लाई है, सुनना भी इस बात को, या तो पावर की कॉस्ट ज्यादा है, हमारी बिजली महंगी है एज कम्पेयर टू चाइना, इसलिए हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा आती है, या फिर पावर की कॉस्ट ज्यादा है बच्चे, आप क्या मेंशन करोगे कि पावर में क्या है, इंटरप्शन है। इंटरप्शन मतलब लोड शेडिंग वगैरह होती है। जब इंटरप्शन होती है बच्चे आपकी, यू हैव टू गो फॉर द बैकअप्स, आपको बैकअप्स के लिए जाना पड़ता है, मतलब जनरेटर्स वगैरह, विच एड्स अप टू द कॉस्ट, उससे आपकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो पाकिस्तान नहीं कंपीट कर पाता लोकल मार्केट से, उसकी वजह ये बच्चे आपकी, दैट्स व्हाट यू आर गोना बी राइटिंग। तो आप ये बोलोगे पर प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी ज्यादा है, सो मुश्किल है कि हम इंक्रीज कर पाए बच्चे अपनी इस वजह से। तो गवर्नमेंट को एनर्जी शॉर्टफॉल्स को सही करना पड़ेगा, पावर को चीप भी करना पड़ेगा और अवेलेबल भी करना होगा। चीप करने से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, और अवेलेबल होने से हम बैकअप से नहीं जाएंगे, जनरेटर्स वगैरह परचेज नहीं करेंगे, तो उससे कॉस्ट कम होगी इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम, सिंपल। ठीक है, बेसिक ट्रेड वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप इसमें लिख सकते हो कि यार मुश्किल है लेबर को टीच करना और समझाना, वो सारी बातें। फिर आप यहाँ पे एक और बात लिख सकते हो यार, हमारे पास जो है ना, वो आप बोलो कि यार डिफरेंट कंट्रीज से न्यू कंपेटिटर्स आ गए। एग्जांपल्स में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आप बोलो कंपेटिटर्स बहुत सारे हैं आपके, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स, पहले ना पाकिस्तान के टेक्सटाइल बड़ी फेमस होती थी, अब ना बांग्लादेश की भी टेक्सटाइल आ गई, वो भी बड़ा ऊपर जा चुकी है जीन्स में। हमारी पाकिस्तान से जीन्स बहुत जाती थी, आज भी जाती है, लेकिन वो भी बड़े अच्छे कंपेटिटर्स आ गए हैं बच्चे आपके। ठीक है, टर्की से भी अब बहुत ज्यादा फैशन सेंस लॉन्च की जाती है, तो उस वजह से पाकिस्तान को कंपेटिटर्स की वजह से मसला हो रहा है बेटे आपका, वो भी उनको एक अच्छे मार्केट में चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर गोना बी अंडरस्टैंड। आप ट्रेड बैरियर्स का नुकसान लिख दो यहाँ पे। आपको अगर हम ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे बच्चे आपका, तो ट्रेड बैरियर तो आप लगा देते हो, आपने लेट से बैन लगा दिया कि चाइना से प्रोडक्ट नहीं आएगा, या चाइना में बहुत ज्यादा टैक्सेस होंगे, बेटा इससे ना गवर्नमेंट के जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे आपके, वो समहाउ जो है वो खराब होते हैं विद द अदर कंट्रीज। सो ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड है। सो दैट्स हाउ यू राइट योर 6 मार्क आंसर। दो साइड्स लिखनी है, आखिर में कंक्लूजन। अच्छा आंसर सुन लो कैसे लिखोगे, सुन लो, ओरली लिखने रहा, मैं लिख के भेज दूंगा। Demands for home produced goods can be increased in a way that we should improve our quality, and that could be performed by the government, which can launch training programs by teaching labor at different levels. Along with that, government could also launch the strict quality control to meet the international standards, and government incentives could help the manufacturers, the industrialists to purchase machinery. चीता पॉइंट, एग्जाम द इम्प्रेस यही दे देगा सारे मार्क्स, ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। Along with that, government could, second point, government should impose the trade barriers, ठीक है, such as the tariffs or the embargoes, which is gonna limitize the imported products in the market, and ultimately people would tend to buy the local products. Full stop. ऑन द अदर हैंड, लीव अ लाइन, पैराग्राफ चेंज कर दो, लाइन नहीं छोड़े, जगह नहीं तो पैराग्राफ चेंज कर दो। ऑन द अदर हैंड, additional to that कुछ भी, on the other hand, demands for home produced goods cannot be increased. Why? Because the per product cost in Pakistan is always high for as compared to China, for as compared to different countries, for example China, as they the as China industrial Chinese industries could achieve the economies of scale, and also their power cost is the power cost in Pakistan is high due to that reason. Explain कर दिया, समझ आ रही बात बच्चे आपको? ठीक है, there are also new competitors in the markets, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपना कंपटीशन फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे आपने आखिर में एक अपना कंक्लूजन दें कि in my point of view, in my opinion, demands for home produced goods can be increased because of, कोई एक छोटी सी लाइन, इन माई ओपिनियन डिमांड्स फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज, इसलिए नहीं इंक्रीज, बस एक अपना, ये आपका अपना ओपिनियन, आपका अपना ओपिनियन को जस्टिफाइड होना चाहिए बस। हर किसी का अपना ओपिनियन है, ओपिनियन गलत या सही कोई नहीं है, सिर्फ जस्टिफाई करना है आपने, एंड यू आर गुड टू गो विद द मार्क्स, और आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप मेरे बच्चे, आप सब बच्चों को ये बात समझ आ चुकी है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, सो यू कुड आस्क मी अबाउट दैट बच्चे, वरना मैं
कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, कुछ डिस्कशंस करते हैं। कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो बच्चे आप। बहुत सारे आंसर्स मेरे पास चीजें आ रही हैं सर। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दो। स्वाद नहीं नहीं, स्वाभियान लिख क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है सर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दो अगर पाकिस्तानी गुड्स नहीं। हो तो सकता है, वैसे इंसेंटिव है गवर्नमेंट, जैसे अभी ये नहीं हुआ था आपका क्या कहते हैं, इसराइल की वजह से लोगों ने बैन किया प्रोडक्ट को, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रीजन। लेकिन लोगों को इसलिए भी अपनी चीजों को खरीदना चाहिए यार, कि हमें फायदा होता है। अगर हम बाहर की चीजें खरीदते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पे भी नुकसान होता है। हमारे कंट्री में सबसे बड़ा मसला है बिला वजह की, एक तो होता है चलो यार नहीं बना पा रहे मोबाइल फोन, हम एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हम कोई इंटेंस मशीन। यार हम जो है वो जूसेस तो बना सकते हैं ना, एग्जाम्पल दे, छोटी छोटी चीजें हम बना सकते हैं ना। फिर भी हमें बाहर की प्रोडक्ट्स, यार ये जो मेरे सामने रखा हुआ है माइक, आई एम डैम श्योर ये चाइना से आया होगा या कहीं और का होगा। मैं पाकिस्तानी ने मैं क्वालिटी देके बता सकता हूँ, पाकिस्तानी नहीं बना। क्या बना नहीं सकते? आदत नहीं है, कंज्यूमरिज्म की आदत है। कंज्यूमर गुड्स हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम ये माइक नहीं बना सकते, चलो ये तो टेक्नोलॉजी है, वैसे तो हम ये भी बना सकते हैं, कोई इतनी हार्श, लेकिन हम ये तो बना सकते हैं, फिर भी हम ये चाइना से मंगवाते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम हमारे साथ, ये मसला। बहुत सारे आंसर्स हैं, वेरी गुड बेटा, अच्छा लिख रहे हो। अब स्पैम स्पैम नहीं करो, मैं बता रहा हूँ, स्पैम जो करोगे बेटा, आई एम नॉट गोना आंसर दैट स्टफ, फिर मैं कैसे? Anything to ask? Dear Lagos के लिए I guess everyone is clear with the question answer session as well. So, okay, nothing to see over here. Fine. ठीक है बच्चे. So, this is your instructor for Pakistani studies, Sir Hamza Khan, signing off for today. Take care until the next class. Allah Hafiz.